बहुत बहुत स्वागत। आज आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की जो वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण से संबंधित नीति है और अभी तक उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी रही है वैक्सीनेशन की, उसको लेकर कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने के लिए और कुछ बहुत ज़रूरी सवाल केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछने के लिए बुलाई है। आज पूरे देश भर में वैक्सीन शॉर्टेज यानी कि वैक्सीन डोजेस की किल्लत छा गई है। मैं अगर आपको कुछ राज्यों का उदाहरण दूं, किसी राज्य के पास 1 दिन की वैक्सीन डोज बची है, किसी राज्य के पास 2 दिन की वैक्सीन डोज बची है, किसी राज्य के पास 4 दिन की वैक्सीन डोजेस बची हैं और कुछ राज्यों में तो वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद हो गए और वैक्सीन के स्टॉक्स पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। हमें कहा गया था देश की सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, कि बहुत जल्द वैक्सीन आने वाली है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दवाई आ गई, वैक्सीन आ गई, लाइफ सेविंग ड्रग आ गई, लेकिन आज वो लाइफ सेविंग ड्रग, वो वैक्सीन, वो टीका, वो जीवन दान का टीका, वो सुरक्षा कवच हमारा आज हम भारत के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है कि आंध्र प्रदेश के पास केवल 2 दिन की, महज 2 दिन की डोज बची है वैक्सीन की। बिहार सरकार के पास मात्र 2 दिन की वैक्सीन डोज बची है। राजस्थान में केवल 2 दिन की वैक्सीन डोज बची है। उत्तराखंड में मात्र 3 दिन की वैक्सीन डोज बची है। उड़ीसा में मात्र 4 दिन की वैक्सीन डोज मौजूद है और छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, इन सब राज्यों में 5 दिन की वैक्सीन डोज बची। यानी कि आज से 5 दिन बाद भारत देश में लगभग सारे राज्यों में वैक्सीन की डोज समाप्त हो जाएगी और टीकाकरण पर पूर्ण विराम लग जाएगा जब तक नई सप्लाई वैक्सीन की नहीं आती है। मैं आपको ऑडियो आ रहा होगा ना बादल जी, आपका भी चल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कल महाराष्ट्र में, पुणे में खास करके 109 वैक्सीन सेंटर बंद हो गए, उन पे ताला लग गया। मुंबई में 26 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए। उड़ीसा में 700 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए। क्यों? क्योंकि वैक्सीन समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन सेंटर्स बंद हो गए, कई राज्यों में बंद हो गए। तो एक तरफ एक स्थिति ऐसी है कि हमारे देश में वैक्सीन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। वी हैव रन आउट ऑफ स्टॉक्स। हमारी जितनी भी गोडाउन में जितनी भी वैक्सीन बची थी वो सारी लग चुकी और समाप्त हो गई। और दूसरी ओर भारत देश, इतनी वैक्सीन भारत के लोगों को नहीं लगाई गई जितनी वैक्सीन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने एक्सपोर्ट कर दी। मैं आज एक्सपोर्ट के भी कुछ आंकड़े आपको देने जा रहा हूं, लेकिन जहां एक तरफ भारत के लोग वैक्सीन सेंटर्स के बाहर खड़े हैं कि वैक्सीन की डोज आए और ये जीवन दान का टीका, ये सुरक्षा कवच हमें सरकार मुहैया कराए, और वो बेचारे लाइनों में लगे हैं लेकिन वैक्सीन समाप्त। और दूसरी ओर भारत सरकार ने लगभग 645 लाख वैक्सीन डोजेस को 84 देशों में एक्सपोर्ट कर दिया है। 645 लाख डोजेस, शायद अब वो 650 लाख हो गया है। मैं तो आपको अभी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे आंकड़ा दिया गया है वही बता रहा हूं। 645 लाख डोजेस 84 देशों को
हमने एक्सपोर्ट किया। और अभी तो चौंका देने वाली आपको एक चीज मैं और बताने जा रहा हूं, वो ये है कि आने वाले कुछ हफ्तों में भारत सरकार ने यह वादा कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि भारत में बनने वाली वैक्सीन की 45 मिलियन डोजेस, यानी कि 450 लाख डोजेस भारत देश पाकिस्तान को देगा। 45 मिलियन डोजेस जो भारत में वैक्सीन बनेगी उसका पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया जाएगा। मैं आज पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आपके लिए कौन जरूरी है? आपके लिए भारत देश के लोग, उनका अच्छा स्वास्थ्य, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनको जीवन दान का टीका लगाना जरूरी है, या पाकिस्तान की आबादी को वैक्सीन लगवाना जरूरी है? ये आज भारत सरकार इस पे अपना स्पष्टीकरण दे। एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान इज द एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान टेरर हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करता है, और दूसरी ओर भारत देश जीवन दान देने वाली वैक्सीन पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान भारत को आतंक एक्सपोर्ट करता है, भारत देश पाकिस्तान को वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जरूर हमें जिस देश की मदद हो सकती है उस देश की करनी चाहिए। ये हमारे संस्कारों में हमें सिखाया गया है, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर एक सरकार का कोई दायित्व बनता है तो वो दायित्व अपनी प्रजा के प्रति बनता है, अपनी जनता के प्रति बनता है। जब देश के 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेस, दोनों टीके लग जाएं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वाहवाही लूटने के लिए सरकार जितने मर्जी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पीठ थपथपाने के लिए सरकार जितने मर्जी वैक्सीन एक्सपोर्ट करे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले भारत देश के 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना अति आवश्यक है। मैं आपको यह भी आंकड़ा देना चाहूंगा कि केवल 45 मिलियन डोजेज ही पाकिस्तान को नहीं, भारत देश में रशिया के साथ जो अग्रीमेंट्स करे हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उसके तहत 16 मिलियन डोजेज और जो भारत रशिया को देगा वो भी रशिया से घूमकर पाकिस्तान जाएंगी, और पाकिस्तान को केवल 45 मिलियन डायरेक्टली और 16 मिलियन इनडायरेक्टली भारत देश देने जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर लगभग 60 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन भारत देश पाकिस्तान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट करने जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान की लगभग 15 से 20% आबादी को तो भारत देश और भारत देश की सरकार वैक्सीन लगवा देगी, लेकिन अपने देश, अपने देशवासियों को वैक्सीन नहीं लग रही है। हमारे देशवासी वैक्सीन सेंटर के बाहर खड़े हैं, जहां एक राज्य में 700 तो दूसरे राज्य में 400 टीकाकरण के केंद्र यानी कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए हैं। मैं आपको और कुछ देशों के नाम बता रहा हूं जिससे भारत सरकार ने एक गिफ्ट के माध्यम से, यानी कि पुरस्कार, तोहफा, गिफ्ट के माध्यम से, बिना कोई कमर्शियल एग्रीमेंट के, बिना कोई एक फूटी कौड़ी लिए, इन देशों को गिफ्ट में लाखों डोजेज ऑफ वैक्सीन बांट दिए। मैं आपको इन देशों के नाम पढ़ के बता रहा हूं: बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, मॉरिशस, सिशेल्स, श्रीलंका, बहरीन, ओमान, अफगानिस्तान, बारबेडोस। इनसे तो कोई हमारा दूर दूर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कोई समझौता नहीं था वैक्सीन देने का। ऐसे कई देश हैं जिन्हें गिफ्ट के माध्यम से, महज तोहफे के तौर पे ये सारी वैक्सीन्स
मुहैया कराई गई हैं, दे दी गई हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय मंच की अगर हम बात करें तो जो देश अपने देशवासियों के लिए सोचते हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की दिल की धड़कन अपने देशवासियों के लिए धड़कती है, उन देशों ने कुछ इस प्रकार से पूरी स्ट्रैटेजी और प्लान बनाया है कि वे 2 से 3 महीने के अंदर अपने देश की पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर देंगे, उन्हें सुरक्षा कवच पहना देंगे। मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिसने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से कई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और वैक्सीन्स के इतने स्टॉक्स अपने देश में इकट्ठे कर लिए कि आज वो अपनी आबादी को 2 बार वैक्सीनेट कर सकते हैं। इतने स्टॉक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इकट्ठे कर लिए। यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से करके ऐसी रणनीति बनाई है जिसके तहत आज अगर यूनाइटेड किंगडम चाहे तो वो अपनी आबादी को 3 बार वैक्सीनेट कर सकता है। 340% वैक्सीन डोजेज उनके पास अवेलेबल हैं अपने पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। कनाडा 3.5 बार अपने देश को वैक्सीनेट कर सकता है, इतने स्टॉक्स उसने इकट्ठे कर लिए हैं। हंगरी 2.5 बार अपने देश की पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर सकता है, उन्होंने इतने स्टॉक जमा कर लिए हैं। और दूसरी ओर हमारा देश है जो कह रहा है भाई हमें वैक्सीन डोजेस जमा करके क्या करने, हमारे लोगों को क्या जरूरत है, हम तो बांटते हैं देश भर में, खैरात है, पाकिस्तान को भी मिल रही है, सिशेल्स को भी दे रहे हैं, बारबेडोस में भी दे रहे हैं, लेकिन अपने देशवासियों को नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि यह वैक्सीन जो बारबेडोस के लोगों को जाकर लग रही है वो बिहार के लोगों को लगती तो शायद बिहार के लोगों की जानें बच सकती थी। जो आप वैक्सीन मॉरिशस और मलेशिया भेज रहे हो वो महाराष्ट्र के लोगों को लगती तो शायद महाराष्ट्र के लोगों की जानें बच जाती। आज ये सवाल खड़ा होता है और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर अवश्य जवाब दे कि आज ऐसी स्थिति देश भर में उत्पन्न हो गई है जहां वैक्सीन की शॉर्टेज है और दूसरी ओर हमने 645 लाख डोजेज एक्सपोर्ट कर दी हैं 84 देशों को। आज देश इसका जवाब मांगता है अपनी सरकार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कल प्रधानमंत्री जी की बैठक में भी, उससे पहले उन्हें पत्र लिखकर भी यह साफ तौर पे कहा कि इस समय वैक्सीन संबंधित जो भी रिस्ट्रिक्शंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 60 साल से अधिक आयु का या 45 साल से अधिक पर उसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, जब ये सब कुछ होगा उसी स्थिति में उसे वैक्सीन लगेगी। ये सारे क्राइटेरिया खत्म करिए, वैक्सीन को सबके लिए घोषित कर दीजिए, सबको लगे टीका और वैक्सीन जल्द लगे, फास्ट लगे। और आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी, मैं फिर उसे दोहरा रहा हूं कि अगर केंद्र में बैठी सरकार ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म करके पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के स्टॉक्स दिल्ली में उपलब्ध कराती है तो मात्र 3 महीने में यानी कि 90 दिन में दिल्ली की पूरी आबादी को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वैक्सीनेट कर देगी, उन्हें टीकाकरण करवा देगी 3 महीने के अंदर। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने भी प्रधानमंत्री जी के सामने कहा कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कि फलानी उम्र का ये बीमारी वाले व्यक्ति को ही टीका लगेगा, इसे समाप्त करिए। और उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में आपको वादा करते हैं कि 4 महीने के अंदर सबको
हम टीका लगा देंगे। इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ने पूरी प्लानिंग के साथ ये बात कही। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी चाह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का रूप अब बदला बदला है। अगर कल आप सबने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो तो अब वो ये कह रहे हैं कि टीकाकरण को छोड़िए, टीकाकरण इतना जरूरी नहीं है, वो तो देखेंगे बाद में, जांच जरूरी है, जांच को बढ़ाओ। हमें तो ये कहा गया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब तो दवाई आ गई, अब तो दवाई सबको लगनी चाहिए, अब क्यों नहीं दवाई लग रही? तो आज आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार की इस वैक्सीन की नीति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है, उनसे जवाब मांगती है कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश और न जाने कौन कौन से साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों को आप वैक्सीन की डोजेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिकों को हम वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं। इस पर भारत सरकार जवाब भी दे, सोचे भी और अपना स्पष्टीकरण दे। इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कितने दिन का डोज बचा है राघव जी? देखिए, ये तो तमाम राज्य बता पाएंगे। हमारी भी जहां तक दिल्ली के अंदर कितने डोज बचे हैं, कितने दिन का स्टॉक बचा है, जिस रेट पर हम चल रहे हैं, अगर उससे कैलकुलेट किया जाए, उसकी जानकारी भी स्वास्थ्य मंत्री जी आपको बहुत जल्द देंगे। लेकिन स्थिति तो पूरे देश में सामान्य है। अगर मैं सभी राज्यों का एवरेज लेकर आपको बताऊं तो औसतन हर राज्य के पास मात्र 5 दिन का स्टॉक बचा है। 5 दिन में वैक्सीन खत्म हो जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या हमें इस स्थिति में 650 लाख, और अगर एक्यूरेट आंकड़े की बात करें तो 645 लाख डोजेज को 84 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना चाहिए था, कि उसे अपने देशवासियों को लगाना चाहिए था? बारबेडोस के लोगों को लगाना चाहिए कि बिहार के लोगों को लगाना चाहिए? मॉरिशस के लोगों को लगाना चाहिए कि महाराष्ट्र के लोगों को लगाना चाहिए? इस पे सरकार जवाब दे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि 6 करोड़ 45 लाख डोजेज एक्सपोर्ट हुई हैं, उनमें कुछ जो है 3.5 करोड़ के आसपास कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ग्रांट्स हैं और कुछ एक आ गया कि WHO की जो के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, कोवैक्स कंट्री जिसे बोलते हैं, उसके तहत देखिए। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स? मैंने तो आपको कुछ ऐसे देशों के नाम बताए हैं, आप कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स भी छोड़ दीजिए, ग्रांट्स भी छोड़ दीजिए। कुछ ऐसे जिनको गिफ्ट के तौर पे बिना किसी फाइनेंशियल, कमर्शियल या डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशन के चलते भारत सरकार ने एक्सपोर्ट कर दिया, उनको दान दे दिया। और मैं आज पूछना चाहूंगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई मजबूरी है, कोई अंतरराष्ट्रीय मंच पे आपने कोई वचन दिया है किसी को, तो जिसको वचन दिया है उसको जाकर मिलो, उसे समझाओ कि भारत देश में स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। आज स्थिति इतनी गंभीर है कि देश की राजधानी हो या देश की आर्थिक राजधानी हो, हर जगह नाइट कर्फ्यू लग रहा है, हर जगह स्थिति बद से बदतर हो रही है। कुछ कुछ राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15, 18, 20% हो गया है, लोगों की जानें जा रही हैं। तो कम से कम अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार को जाके ये बात रखनी चाहिए कि हमने आपसे हो सकता है 6 महीने पहले वादा किया हो, लेकिन आज हमें लगता है कि हमारे देश के लोगों की जान बचाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम अपने लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, हम उसमें फेल हो रहे हैं। आप प्लीज हमें अपने लोगों को वैक्सीनेट करने दीजिए। स्टॉक सप्लाई कितने दिनों में होती है एवरेज? दिल्ली का एक दिन का कितना है हिसाब की वैक्सीनेशन चाहिए होती है एक दिन का? देखिए, हमने लगभग 80 से 90 हजार लोगों को रोजाना दिल्ली में वैक्सीन लग रही है। उसके हिसाब से कितना स्टॉक बचा है ये आपको तो जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दे पाएंगे, लेकिन वैक्सीन के स्टॉक्स लिमिटेड हैं और समाप्त होने की कगार पे खड़े हैं। भाजपा शासित राज्यों में भी समाप्त हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाप्त हो गए। और जहां तक नई वैक्सीन के डोज बनने की बात है, प्रोडक्शन की बात है, मैं आपको यह भी बता दूं कि चाहे वो आधार पूना वाला साहब हों, सीरम इंस्टीट्यूट के, या फिर भारत बायोटेक वाले हों, सब एक ही बात कह रहे हैं कि हमें और वैक्सीन बनाने में समस्या आ रही है। और समस्या क्यों आ रही है? रॉ मटेरियल की कमी, फलानी कमी, रिसोर्सेज की कमी। और आज रॉ मटेरियल यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, अन्य देशों से जहां से हम सोर्स करते थे,
उन देशों ने उस रॉ मटेरियल के सप्लाई पर भी, उसके रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी कि हम इस वैक्सीन बनाने का जो इनपुट मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, हम इसे भी अपने देश से एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे, घरेलू खपत के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी ओर भारत देश है जो रॉ मटेरियल तो छोड़ो, बना बना के वैक्सीन दुनिया भर में बांट रहा। यह स्थिति है देश की, शर्मनाक स्थिति है। दूसरे देश कह रहे हैं वैक्सीन तो हमने 4 गुना रख ली अपने नागरिकों के लिए, हम रॉ मटेरियल भी जो है वैक्सीन का उसे भी नहीं जाने देंगे। भारत सरकार कह रही है छोड़ो, रॉ मटेरियल हो, हम वैक्सीन बना बना के पूरे देश में बांटेंगे, वाहवाही लूटेंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। कमाल की बात है। राघव, आपके पास पूरे देश का डेटा है, दिल्ली का नहीं, कितने दिनों का स्टॉक बचा है, तो क्या हम फील कर सकते हैं कि यहाँ लोग कुछ दिनों तक? ये आपको हेल्थ मिनिस्टर साहब बताएंगे, अधिकृत तौर पे आपको बताएंगे। हेल्थ मिनिस्टर के हिसाब से पर्याप्त अभी तक जो सप्लाई है वो केंद्र की तरफ से, देखिए वो हमने ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी की जो कल बैठक हुई उसमें भी रखी है। एक्यूरेट डेटा मेरे पास आज नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ज़रूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हेल्थ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ज़रूर इसकी जानकारी देंगे कि दिल्ली में कितने स्टॉक्स बचे हैं। लेकिन आज जो पूरे देश की स्थिति, एक बड़ी पिक्चर है, जो एक बड़ी रेखा, जो एक बड़ी तस्वीर मैंने कोशिश करी है आज आप सबके सामने बनाने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सवाल सत्ता में बैठे लोगों से, केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अवश्य पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।